डेथ, जिसे हम लिटरली कई तरीके से इन स्टोरी टेलिंग पोर्ट्रे कर सकते हैं, सच एज रिडेम्पटिव, एक्सेप्टिंग, सैक्रिफिशियल, ट्रैजिक, पोएटिक। अनलुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बदौलत लिटरली आज का जो तुम लुकिज्म देख रहे हो वो एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका स्ट्रक्चरल स्टोरी डेवलपमेंट एक अलग ही ट्रैक पकड़ चुका होता, जहां इस बंदे को लिटरली पूरे फिक्शन का वो डेथ नसीब हुआ है जिसका आउटकम किसी भी एनीमे में लिटरली इन फ्यूचर काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। एंड लॉन्डो, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो या ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मैं बात कर रहा हूँ द फेक डेथ ऑफ चार्ल्स चोई की। नाउ अपने घुटनों के घोड़े दौड़ाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ऐसे ऐसे वैलिड पॉइंट्स के ऊपर भसड़ करने वाला हूँ कि एक टाइम को तुम्हें भी लगेगा वो बहन की भूत साला मरा भी है कि नहीं। जहाँ सबसे पहली और छोटी चीज जो कि चार्ल्स के फेक डेथ के मिस्ट्री को अनफोल्ड करती है वो है द टाइप ऑफ मैन ही इज एंड द टाइप ऑफ डेथ ही गॉट पोर्ट्रेड बाय पीटीजे। क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये वो बंदा है जो कि अपने आप को लिटरली सबसे ऊपर रखता है। लाइक इन इंस्टेंस इसे पूछा गया कि अगर इसे अपनी बेटी और अपने आप को चुनना है तो क्या चुनेगा। ये मच्छर की थोट लिटरली स्ट्रेट आउट कहता है कि क्या मैं उसे कल मार सकता हूँ। एंड यही वो चीज है जिसकी वजह से गन इसके साथ काम करने को एक्सेप्ट हो गया था। और तुम मेरे को बता रहे हो कि ये वही सेम बंदा है जो कि सुसाइड एक्सेप्ट कर लेता है जस्ट बिकॉज को 4-5 बच्चे या लौंडे इस पे भारी पड़ रहे थे। नाउ आई नो कि ये वही 4-5 लौंडे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द लुकिज्म को कैरी करते हैं, बट फिर भी तुम इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इन स्ट्रेटेजिक मैनर्स अपना चार्ल्स इन सभी बच्चों का बाप है। जहां मैं अगर अपने चचा को इन वन सेंटेंस डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो दैट विल बी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लुकिज्म, जिसने द 4 मेजर क्रूज, द 10 ट्रेजेडीज, द एचएनएन ग्रुप विद सेवरल ब्रांचेस इन द होल साउथ कोरिया बनाया है। जहां पर अगर पहला चीज ही ना होता तो आज तुम्हें जो लुकिज्म देखने को मिल रहा है वो शायद से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ना जहां पर तुम्हारे अंदर जो सस्पिशन है वो जाग चुकी है तो उसके साथ वाली एक क्यूरियोसिटी भी होगी, आखिर अगर बंदा अपने डेथ को फेक कर रहा है तो कर कैसे रहा है, एंड क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल थिंकिंग भी है या सम फैंटेसी शिट लाइक सेकंड बॉडी। एंड द आंसर इज यस, लॉजिकल थिंकिंग इज द वे बेटर आंसर, क्योंकि यहाँ पर अपना चार्ल्स चोइस लिटरली एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड है जो कि अपने हर एक प्लान को काफी थ्रूली ऑपरेट करता है, जिसका आउटकम तुम देख सकते हो कि वो बंदा जो कि जेल में एक क्लीनर बॉय हुआ करता था वो एट हिज पीक एचएनएच ग्रुप का मालिक है एंड प्लस अंडरवर्ल्ड को लाइट में रहकर उसे रूल करता था। जहां अपने डेथ को फेक आउट करने के लिए उसे सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो है ऑब्वियसली अपनी जान बचाना, क्योंकि लास्ट पैनल में क्लियरली दिखाया गया था कि ही हिट द ग्राउंड एंड ही वाज ब्लीडिंग। एंड ये सिमिलर केस ही अपने ओली के साथ भी हो रखा है, जहां पर एक चीज जो इन दोनों में सिमिलर है वो है ये कि इनके डेथ को एट द एंड तक फुल्ली पोर्ट्रे नहीं करवाया गया। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, अपने ओली को तो उतना भी नसीब नहीं हुआ जितना चार्ल्स को हुआ है। एनीवेज, चार्ल्स वो बंदा है जिसने अपने प्री रेसिडेंशियल एरिया को इतने सालों तक हिडन रखा था, तो अपना बंदा इतना तो केपेबल है कि ज्यादा नहीं बस 150-200 हिडन हॉस्पिटल्स या ट्रीटमेंट क्लिनिक्स ऐसे रख सके जो कि उसे ट्रीट कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड जस्ट इन केस मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि अपना चार्ल्स कोई ऑर्डिनरी बुढ़ा नहीं है, एज इन प्री जनरेशन वो गैप फिस्ट गैंग का लिटरल सेकंड इन कमांड रह चुका है। सो आई थिंक या प्रीटी मच ही कैन सर्वाइव दिस इंसिडेंट विद सम प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो कि ऑब्वियसली उसे बनने वाली है। बट नाउ सिंस ये चीज किसी रात के 3 बजे के किसी खटिए के नीचे ना होकर लिटरली पूरे मीडिया आउटलेट में फैलकर पब्लिसाइज हो चुकी है, तो उसने अपने डेड बॉडी को फेक करते हुए पूरा फ्यूनरल तक अपने आप को कैसे कैरी आउट कर लिया। वेल फॉर दिस एक क्लियर आंसर तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज का एक काफी बढ़िया हिंट अपने को चार्ल्स के डेथ के बिल्कुल ही पहले दिखाया गया है, वेयर ही मीट्स दिस गाय। एंड टू रिमाइंड यू कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ही इज ब्योन किम, वन ऑफ द 10 प्रोडिजीज हु वर्क फॉर चार्ल्स चोई। जहां हर एक जीनियस अपने अपने फील्ड में लिटरल मास्टर होते हैं, वहीं अपना ब्योन किम है द मीडिया जीनियस, लाइक लिटरली ही कैन मैनिपुलेट मीडिया आउटलेट्स हाउएवर ही वांट्स। जहां अपन ने देख के रखा है कि लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में इसने चार्ल्स के स्कैंडल्स को ऐसे तरीके से डिस्क्राइब एंड पोर्ट्रे करवाया है जिससे एट द एंड लोगों को ये विश्वास हो जाए कि यप चार्ल्स इज रियली डेड फॉर गुड। एंड ये चीज अल्टीमेटली उससे अंधेरे में लौटने के लिए मदद करेंगी, विच इज लिटरली द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम, क्योंकि एट दैट मोमेंट उसके सामने कुछ 4-5 लौंडे ही नहीं थे बट स्टीव होंग और वो पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर भी थी जो कि लिटरली उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का दम रखते थे। एंड एज आई सेड अर्लियर कि अपने चाचा लिटरली एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड है, जहां उसे काफी अच्छे से पता है कि कब उसे अपने प्लान के लिए गिव अप कर देना चाहिए, जिसके मुताबिक उसने अपने हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी को त्याग दिया जस्ट टू फेक हिज डेथ एंड रिमेन इन द शैडोज। बट नाउ व्हाट, इतने सारे तामझाम, इतनी सारी रिकवरी और इतने सारे मैनिपुलेशन के बाद आखिर वो करने क्या वाला है? वेल द आंसर इज सिंपल, ही विल डू व्हाट ही वाज मेंट टू डू। जहां अगर तुम्हें पूछा जाए कि चार्ल्स के गोल्स या एम्स क्या है तो तुम प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट थ्रू आउट द स्टोरी कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो चुका है कि चार्ल्स के जो एम या गोल्स है वो टोटल डोमिनेंस और टोटल कंट्रोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जहां पर उसे कोई किंग या एम्परर नहीं बनना, इनफैक्ट ही जस्ट वांट्स टू रूल। एंड एज बीइंग द मेंबर ऑफ द फिस्ट गैंग, चार्ल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से जानता है कि अंधेरे में रहकर तुम जितना ही ताकतवर और टैलेंटेड बन पाओगे, उजाले में जाते ही तुम उतना ही कमजोर और लाचार बनते जाओगे। एंड दैट्स व्हाई ही चोज टू रिटर्न इन द शैडो, जहां तुम
अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये चीज चार्ल्स के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर सोच के देखा जाए तो एक मास्टरमाइंड प्लस स्ट्रेटेजिस्ट के लिए सबसे बेटर चीज होती है टू नो द प्लॉट। एंड चार्ल्स जो अंधेरे में रहकर सब पर नजर रख सकता है विदाउट गेटिंग नोटिस बाय एनीवन, वो ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान क्रिएट कर सकता है जो कि इन फ्यूचर लुकिज्म के आने वाले चैप्टर्स एंड स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नाउ अगर तुम अब भी कन्विंस नहीं हो तो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। चार्ल्स एक ऐसा बंदा जो कि लिटरली अपने आप को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है, एंड एज बीइंग ए मास्टरमाइंड एंड स्ट्रेटेजिस्ट वो हर एक बंदे से 3 या 4 कदम आगे चलता है। जहां उसे पता था कि उसका राइवल स्टीव हॉन्ग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एंड कहीं ना कहीं उसने इस पॉसिबिलिटी को भी सोच कर रखा था, एंड इसे बचने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन उसे लगा होगा टू फेक हिज डेथ। एंड इन सिमिलर केस अपने ऑली के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि आखिर वो अपना बंदा मरना क्यों चाहता है, बिकॉज जिन्हें एनाल्गेसिया होता है ड्यू टू देयर नो पेन टॉलरेंस वो ज्यादा दिन जी भी नहीं पाते, एंड प्लस वो हेदर के लिए अपने आप को काफी गिल्टी मानता था जो कि अपन को पता ही नहीं था। बट इन केस ऑफ चार्ल्स वेग हमें घंटा कुछ पता है जो कि हमें कंफर्मेशन नहीं देती उसके गिल्ट या एक्सेप्टेंस का, जहां उसने सुसाइड किया है एट हिज ओन विल। एनीवेज यही कुछ डिटेल्स एंड इंसिडेंट्स है जो कि हमें हिंट करते हैं चार्ल्स के फेक डेथ की तरफ। बाकी तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी के साथ दिस वीडियो एंड्स हियर। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।